डेली जीके में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान से यांत्रिकी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन दिया गया आप लोग के सामने, इसमें से सही जवाब बताना है। तो कार्य का मात्रक है बी नंबर ऑप्शन जूल। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी जूल। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आप लोग को बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आप लोग के सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग सोचिए तब तक किसका मात्रक है, उसके बाद आंसर आएगा अपने से। तो सही आंसर है इसका दूरी का, ऑप्शन नंबर सी दूरी। अगला सवाल, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, आप लोग को सही जवाब सोचना है। ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल। दाब का मात्रक है पास्कल। अगला प्रश्न, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक है किसका, ये बताना आप लोगों को। आप लोग के सामने ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता। तो इसका हो जाएगा ज्योति तीव्रता। जूल किसकी इकाई है, ये प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है। इसका ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो सही उत्तर बताना आप लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। जूल किसकी इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। तो ऑप्शन है आप लोग के सामने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। अगला सवाल है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों का कब लागू किया गया है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दिया गया है आप लोग के सामने, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। अगला सवाल, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। आप लोग को बताना है एम्पियर क्या मापने की इकाई है। ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो सही जवाब बताना है आप लोग को। सही जवाब हो जाएगा करंट, ऑप्शन नंबर ए करंट सही जवाब है इसका। अगला सवाल, कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है इनमें से कौन, ये बताना है। ऑप्शन 4 दिया गया है यहाँ पर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अगला सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता का। तो इसका सही उत्तर होगा ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, आप लोग को उत्तर देना है। ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो सही जवाब बताना है क्यूरी किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता। सही उत्तर है रेडियोधर्मिता। अगला सवाल 12वां सवाल है, पारसेक इकाई है। तो उत्तर देना है पारसेक किसका इकाई है। ऑप्शन है आप लोग के सामने,
और सही जवाब देना है आप लोग को। सही जवाब होगा धुरी की, ऑप्शन नंबर बी धुरी सही उत्तर होगा इसका। अगला सवाल, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है? बहुतों ने तैराकी किया है, तो किस कारण संभव होता है, कौन सा नियम लगता है इसमें न्यूटन का, ये बताना है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के किस नियम के कारण संभव है? तो सही उत्तर होगा तृतीय नियम। इसी के कारण हम लोग पानी में तैर सकते हैं, तृतीय नियम के कारण। अगला सवाल, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ऑप्शन है आप लोग के सामने और सही जवाब देना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। इस सिद्धांत पर रॉकेट कार्यप्रणाली आधारित है। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, इसे और क्या कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को? तो ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताना है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग को अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।